तो अभी हम लोग कर रहे थे एवोल्यूशन चैप्टर के पीवाईक्यूज, अभी उसके पीवाईक्यूज कंटिन्यू करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स इन द एम्ब्रायो ऑफ ऑल द वर्टिब्रेट सपोर्ट्स द थियरी ऑफ। देखो ये किसका थियरी है, फाइलोजेनी रिपीट्स ऑन्कोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ऐसा है ना वो थियरी। तो वो थियरी क्या है, थियरी ऑफ रिकैपिटुलेशन, थियरी ऑफ रिकैपिटुलेशन। अगेन दिस इज आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन। ओके, नाउ द होमोलोगस ऑर्गन्स आर दोज दैट शो सिमिलैरिटी इन। देखो होमोलोगस के लिए मैंने बोला था SADD याद रखने के लिए, सेम ओरिजिन डिफरेंट फंक्शन एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। तो सेम क्या दिखाते हैं हम लोग, सेम ओरिजिन, सेम ओरिजिन, ऑप्शन नंबर बी। द क्लोजली रिलेटेड morphologically similar sympatric population but reproductively isolated are designated as। दे आर रिलेटेड एज, क्या रिलेट करेंगे हम लोग उसको, देखो क्लोजली रिलेटेड है, मॉर्फोलॉजिकली मतलब सेम दिखते हैं बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। मैंने कल बताया था कि रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड हो गए तो दोनों अलग अलग स्पीशीज़ हो गए, क्योंकि वो सिम्पैट्रिक है। सिम्पैट्रिक पॉपुलेशन मतलब एक ही सिंगल पॉपुलेशन से वो दो स्पीशीज़ बने हैं। जब भी S पॉपुलेशन में अगर हम लोग ने रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन डाल दिया तो उसमें से दो स्पीशीज़ बने, S1 और S2। तो लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि जैसे कि एक मदर से दो चाइल्ड है तो लोग क्या बोलते हैं, सिबलिंग। तो ये हो गया सिबलिंग स्पीशीज़। तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। The change in a light-colored variety of peppered moth based in Betulia to its dark-colored variety based in Carbonaria is due to mutation, genetic isolation, regeneration, temporal isolation. It is due to mutation. Again, not an NCERT-based question. Now, which of the following does not favor Lamarckism concept of inheritance of acquired character? कौन Lamarckism concept क्या था, inheritance of acquired characteristics। तो ये किसको फेवर नहीं करता है, ये कौन सा एग्जाम्पल फेवर नहीं करता है? Absence of limbs in snake, lack of pigment in cave dwellers, presence of webbed toe in aquatic bird, melanism in peppered moth in industrial melanism। तो इसका आंसर हो जाएगा मेलानिज्म ऑफ पेपर्ड मॉथ इन इंडस्ट्रियल एरिया, क्योंकि हमें पता है ये एग्जांपल किसका है, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल है, नॉट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक का एग्जांपल नहीं है, नेचुरल सिलेक्शन का है। नेक्स्ट 92 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू जोग्राफिकल रीजन सेपरेटेड बाय हाई माउंटेन एरियाज आर। देखो ये अगेन ये हमारे इसमें नहीं है, जोग्राफिकल रीजन्स मतलब ये तब की बात है जब कॉन्टिनेंटल सेपरेशन हुआ, उसके बाद जो जो उनके नाम थे वो पूछा है, तो अभी हमें पढ़ना नहीं। गोल्डन एरा एज ऑफ रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स का गोल्डन एरा कौन सा है? Again, this is not a part of study at the present time, but it's a Mesozoic era is the golden age or golden era of reptiles. Next is evolutionary convergence. Evolutionary convergence is development of। ऑप्शन नंबर 1 क्या बोल रहा है, कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर्स इन अ ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेस्टर, डिसिमिलर कैरेक्टर इन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर इन क्लोजली रिलेटेड ग्रुप्स एंड रैंडम मेटिंग। देखो कन्वर्जेंस मतलब कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कैसे आता है, फ्रॉम एनालॉगस ऑर्गन्स। ओके, एनालॉगस ऑर्गन्स और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन एक मतलब एनालॉगस ऑर्गन की वजह से कन्वर्जेंट एवोल्यूशन देखने मिलता है। और उसका डेफिनेशन क्या है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन मतलब अलग अलग स्पीशीज 1 स्पीशीज 2 कुछ तो रिजम्बलेंस दिखाएंगे, ताकि ये दोनों हम लोग ये दोनों एक ही एडाप्टेशन करेंगे। जैसे हमें पता है कि वेल और आपका वेल, और यहाँ पे स्पीशीज 2 क्या हो गया, वेल एक मैमल है। ओके, वेल एक मैमल हो गया, और आपका एक समझो शार्क इज अ फिश, बट दोनों अलग अलग है। ये फाइलम पाइसेस में बिलोंग करता है, ये फाइलम मैमिलिया में बिलोंग करता है, बट दोनों ने एक ही एडाप्टेशन लिया है फॉर एक्वेटिक हैबिटेट। ओके, तो ये क्या हो गया, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो क्या है, डिफरेंट स्पीशीज अडेप्टिंग टू अ सेम एनवायरनमेंट। तो उसमें कॉमन सेट ऑफ कैरेक्टर इन ग्रुप ऑफ डिफरेंट एंसेस्ट्री। डिफरेंट एंसेस्ट्री, ये वेल अलग एंसेस्टर से बना है, शार्क अलग एंसेस्टर से बना है, बट दोनों ने ही एक्वायर कर लिया एक्वेटिक हैबिटेट, एक कॉमन ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। तो ऑप्शन नंबर ए वुड द आंसर। नाउ Weismann cut off tails of mice generation of one after other, but the tail neither disappeared nor shortened, showing that। देखो ये Weismann's tail cutting experiment मैंने आपको सेकेंड या थर्ड वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। तो इसने किस थियरी को डिसअप्रूव किया था, Lamarckism। Lamarckism क्या बोल रहा था, Lamarckism क्या बोल रहा था कि inheritance of acquired characteristics। Okay, Lamarckism was wrong in inheritance of acquired characteristic, यही उसने डिसअप्रूव किया था। कैसे, Lamarckism ने बोला कि अगर हम लोग कोई कैरेक्टर अपनी लाइफ टाइम में अचीव करेंगे तो हमारी प्रोजेनी में वो कैरेक्टर उसके बर्थ से रहेगा। जैसे कि अगर हम लोग ने अपना हाइट बढ़ा लिया, ओके, ड्यू टू सम फिजिकल एक्सरसाइज, तो हमारा जो प्रोजेनी है वो हमेशा टॉल ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास ये हाइट हमारा बढ़ गया। तो वो क्या बोलता है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने जो कैरेक्टर एक्वायर किए इन द लाइफ टाइम वो इनहेरिट हो जाएंगे मेरे प्रोजेनी में। ये कंसेप्ट गलत था, और उसने जिराफ का एग्जांपल दिया था, लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ।
तो उसी चीज़ को डिसअप्रूव करने के लिए वीजमैन ने माइस के टेल कट करके 21-22 जनरेशन तक उसने पढ़ा था। तो उसके एक्सपेरिमेंट के बाद लमार्किज्म वाज रिजेक्टेड। ओके, द थियोरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ड्वेल्स ऑन role of environment in evolution, natural selection acting on favorable variation, changes in gene complex resulting in heritable variations, none of these। तो नेचुरल सिलेक्शन का थियोरी क्या बोलता है? नेचुरल सिलेक्शन का थियोरी बोलता है कि हमारे में कुछ चेंज होगा जिसकी वजह से हमें एक हेरिटेबल कैरेक्टर मिलेगा, जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन होगा बाय नेचर। तो चेंज इन द जीन कॉम्प्लेक्स रिजल्टिंग इन हेरिटेबल वेरिएशन। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म क्या होगा आपका? कीमो ऑटोट्रॉप्स, कीमो हेटेरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉपिक, यूकैरियोट्स। पहले यूकैरियोट्स है क्या? नहीं, फिर पहले ऑटोट्रॉप्स होंगे बट क्या होंगे? कीमो ऑटोट्रॉप्स या हेटेरोट्रॉप्स? पहले तो सबसे पहले आपका हेटेरोट्रॉप्स होंगे। ऑटोट्रॉप्स से भी पहले आपके हेटेरोट्रॉप्स आएंगे। तो कीमो हेटेरोट्रॉप्स एक ऑप्शन दिख रहा है खाली हेटेरोट्रॉप्स के लिए, तो कीमो हेटेरोट्रॉप्स वुड बी द करेक्ट आंसर। विच वाज एब्सेंट इन द एटमॉस्फेयर एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ? ऑब्वियसली ऑक्सीजन वाज एब्सेंट बिकॉज इट वाज अ रेड्यूसिंग एनवायरनमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ। सबसे पहले रेड्यूसिंग एनवायरनमेंट था तो ऑक्सीजन नहीं था उसमें। फिर अगेन पैरेललिज्म, ये कुछ भी नहीं है अभी के लिए। ओके, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वे प्रोनाउंस्ड बाय हेकल। ओके, अर्नस्ट हेकल ने पहले बताया था कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में बेसिक प्रिंसिपल्स। ओके, देखो इसमें थोड़ा सा मिसकंसेप्ट हो गया हमसे कि पहले इन लोग ने पूछा कि बेसिक प्रिंसिपल वॉज गिवन बाय, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वॉज गिवन बाय वॉन बेयर ने पहले बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोला। उसके बाद आपका अर्नस्ट हेकल ने उसे लॉ बना दिया फाइलोजेनी रिपीट्स ऑन्कोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ये आपका लॉ बना दिया वो अर्नस्ट हेकल ने। तो बेसिक डेफिनेशन दिया वॉन बेयर ने। अगेन इट इज़ अ बहुत पुराना क्वेश्चन। ओके, मूविंग ऑन। फिर इवोल्यूशन इज प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ अ रेस, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ अ रेस अलॉन्ग विथ वेरिएशन, हिस्ट्री ऑफ रेस, डेवलपमेंट ऑफ अ रेस। इवोल्यूशन क्या है? प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ अ रेस, क्या हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेस अलॉन्ग विथ वेरिएशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेरिएशंस आने की वजह से ही उसमें कुछ डेवलपमेंट और इवोल्यूशन होगा। ओके, कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म थियोरी वाज गिवन बाय वीजमैन, अगेन वो टेल कटिंग एक्सपेरिमेंट वाला। थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज गिवन बाय लामार्क, इसीलिए उसको लामार्किज्म भी बोलते हैं। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज वाज रिटन बाय डार्विन। हमिंग बर्ड एंड हॉक इलस्ट्रेट। देखो हमिंग बर्ड और हॉक क्या इलस्ट्रेट करते हैं? अगेन इट्स अ वेरी पुराना क्वेश्चन। दे इलस्ट्रेट एडाप्टिव रेडिएशन। ओके, दे इलस्ट्रेट एडाप्टिव रेडिएशन। दोनों ही एडाप्टिव रेडिएशन मतलब एक ही पॉइंट से चालू होते हैं, फिर दोनों अलग अलग हैबिटेट अलग अलग जगह के लिए एडाप्ट हो जाते हैं। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ये हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ। अभी सेकेंड टॉपिक क्या है? हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ ओरिजिन, ये सब टॉपिक में, और इवोल्यूशन ऑफ मैन, मतलब ये सेकेंड टॉपिक लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा मोस्टली। ओके, तो देखते हैं आप। नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल अक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर अदर देन मीन वैल्यू लीड्स टू विच टाइप ऑफ सिलेक्शन? देखो मोर इंडिविजुअल अक्वायर अदर देन मीन वैल्यू अगर हम लोग ग्राफ बनाने की सोचें, मीन वैल्यू ये है, मीन वैल्यू का ग्राफ में ऐसे डॉटेड में बता देता हूँ, क्या बोल रहे हैं उसमें, मीन वैल्यू ये है, बट मोर इंडिविजुअल अक्वायर अ ग्राफ, मोर इंडिविजुअल अक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर अदर देन मीन वैल्यू, या तो इस साइड है या तो इस साइड है। तो ये क्या हो गया? डायरेक्शनल टाइप ऑफ चेंज हो गया। तो ऑप्शन नंबर 106 का ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, मूविंग ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फैक्टर दैट लीड्स टू द फॉन्डर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन। फॉन्डर इफेक्ट किससे फाइंड हुआ है? फॉन्डर इफेक्ट वाज लेड बाय जेनेटिक ड्रिफ्ट। और फॉन्डर इफेक्ट अभी क्या है वो आपको अगर पता रहेगा तो ठीक है। ओके, फॉन्डर इफेक्ट एंड बॉटलनेक इफेक्ट दो है जो जेनेटिक ड्रिफ्ट के एग्जांपल्स है। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब क्या? जीन फ्लो और रैपिड जीन फ्लो इन अ स्मॉल पॉपुलेशन, उसके दो टाइप्स है, फॉन्डर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट, ये दो है। ओके, नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन? ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन के बारे में। निएंडरथल मैन लिव्ड इन एशिया बिटवीन 1 लाख to 40,000 ईयर्स बैक। ओके, एग्रीकल्चर बिकेम 50,000 ईयर बैक, नहीं 10,000 ईयर बैक में एग्रीकल्चर चालू हो गया था। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी तो नहीं आने वाला। ड्रायोपेथिकस एंड रामापेथिकस प्राइमेट्स एग्जिस्टिंग 15 मिलियन ईयर्स अगो वॉक्ड लाइक मैन। नहीं, ड्रायोपेथिकस और रामापेथिकस दोनों ही वॉक्ड लाइक एप। 15 मिलियन ईयर्स अगो तो ठीक है, बट वॉक्ड लाइक मोर लाइक एप, बेंट होकर चलते थे। ओके, तो ये भी नहीं आएगा। होमो हेबिलिस प्रोबेबली एट मीट। तो होमो हेबिलिस ने मीट नहीं खाया था, इट वॉज मतलब फ्रूट खाते थे उन लोग। होमो इरेक्टस के बाद जो भी आएगा, होमो इरेक्टस के बाद
जो भी आएगा होमो इरेक्टस के बाद जो भी आएगा वो मीट खाना चालू करेगा, क्योंकि होमो इरेक्टस ने मीट खाना चालू कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी द करेक्ट, बाकी तीनों रॉन्ग है। ओके, next is a gene locus has two alleles, capital A, small a. If the frequency of dominant allele is 0.4, then what will the frequency of homozygous dominant, heterozygous and homozygous recessive individual in a population? क्या बोले, देखो homozygous dominant मतलब देखो कैपिटल A का फ्रीक्वेंसी क्या है 0.4 और स्मॉल a का क्या रहेगा 0.6 रहेगा ऑब्वियसली। अभी देखो इसको हम लोग P बोल देते हैं, इसको Q बोल देते हैं। फॉर होमोजाइगस डोमिनेंट की अगर बात करें तो P स्क्वायर हो जाएगा, तो 0.4 इंटू 0.4 हो जाएगा 0.16। ओके, फिर आ जाएगा हेट्रोजाइगस की लिए बात करें अगर, मतलब PQ, वो भी 2PQ होता है, हेट्रोजाइगस का 2PQ होगा, तो 2 इंटू P कितना है 0.4 इंटू 0.6, तो क्या हो जाएगा ये 4 6 24, 24 2 48, 0.48। ओके, देखते हैं इन दोनों के बेसिस पे हमें आंसर मिलता है क्या। देखो होमोजाइगस डोमिनेंट का 3, फिर इसमें 48, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाना चाहिए डायरेक्टली आपका आंसर। ओके, अगर आप होमोजाइगस रेसेसिव की अगर बात करोगे तो हो जाएगा Q स्क्वायर विच इज 0.6 इंटू 0.6 इज इक्वल टू 0.36। ओके, ये आपको सबसे ज़्यादा क्या याद रखना है कि ये याद रखना है आपको कि इसके 2PQ, खाली PQ करोगे तो आपको 24 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें दिख रहा है बी में। ओके, बाकी सब मैच है, देखो इधर 36.36 है, 0.36 है, 0.16 है, 0.16 है। अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, बट आंसर क्या है 0.48, ऑप्शन नंबर सी। ओके, 2PQ है हेट्रोजाइगस के लिए, वो याद रखना है आपको सबसे ज़्यादा। मैच द होमिनिड विद द करेक्ट ब्रेन साइज। ओके, मतलब आपके अलग अलग इवोल्यूशन के टाइम के जो ह्यूमंस थे उनका ब्रेन साइज के साथ कनेक्ट करो। होमो हिबिलिस, होमो निएंडरथैलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। ओके, देखो 900, 13.5, 600 to 80 सबसे आपका सबसे ये कौन है सबसे प्रिमिटिव, होमो हिबिलिस के बाद इरेक्टस, फिर निएंडरथैलिस, फिर आपका सेपियंस। ओके, सबसे प्रिमिटिव है होमो हिबिलिस, तो उसका हो जाएगा सबसे कम। देखो जैसे जैसे अपना एवोल्यूशन हुआ वैसे हमारा क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ते गया अप टू निएंडरथल मैन तक बढ़ते गया, उसके बाद थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। ये आपको ट्रेंड याद रखना है ब्रेन कैपेसिटी में। तो सबसे प्रिमिटिव है इसमें होमो हिबिलिस, तो उसका सबसे कम आएगा 600 to 500, तो एक आ जाना चाहिए 3, तो मुझे 3 ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन तो वैसे ही कर दिया। फिर निएंडरथल मैन देखते हैं, उसके बाद कौन आया इरेक्टस का उससे थोड़ा ज़्यादा पॉपुलेशन होना चाहिए, ब्रेन कैपेसिटी होना चाहिए, तो उसका आ जाएगा फर्स्ट, उससे थोड़ा ज़्यादा 900, तो इसका हो जाएगा सी का हो जाएगा 1, मुझे 2 ऑप्शन में दिख रहे हैं आगे। ओके, फिर होमो सेपियंस का अभी एग्जैक्ट है 13.5 और निएंडरथल का सबसे ज़्यादा है 1400। ओके, तो बी का आ जाएगा 4, डी का आ जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरिएशन कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय यूगोडिव राइस आर। देखो मैंने डार्विन म्यूटेशन और आपको यूगोडिव राइस का म्यूटेशन के बारे में बताया था कैरेक्टरिस्टिक्स, अभी वापस देख लेते हैं। यूगोडिव राइस के म्यूटेशंस और डार्विनियन म्यूटेशंस। डार्विन म्यूटेशंस देखो इसके म्यूटेशंस थे रैंडम, डायरेक्शनलेस एंड लार्ज। इसके म्यूटेशन थे स्मॉल, डायरेक्शनल, ओके, और रैंडम तो हो ही सकते देखते हैं। तो यूगोडिव राइस का क्या है डायरेक्शनलेस, मुझे दिख रहा है 2 में, डायरेक्शनल वाले 2 काट दो। फिर स्मॉल म्यूटेशंस थे क्या इसके, नहीं, रैंडम और डायरेक्शनल। इसके लार्ज म्यूटेशंस थे, ऑप्शन नंबर 11 का क्या आ जाएगा, बी वुड बी द करेक्ट आंसर। Genetic drift operates in a slow reproductive population, small isolated population, large isolated population, non-reproductive population. It occurs in small isolated population. Option number C. मैंने बोला genetic drift के लिए small population होना चाहिए सबसे पहले। In Hardy-Weinberg equation, the frequency of heterozygous individual is represented by, again heterozygous individual का PQ नहीं है, it is 2PQ, तो option number D would be the correct answer. Okay. Moving on to the next question. Chronological order of human evolution from early to recent. Okay. देखते सबसे पहले रामापेथिकस, होमो हिबिलिस, ऑस्ट्रेलोपेथिकस, इरेक्टस। नहीं, रामापेथिकस के बाद ऑस्ट्रेलोपेथिकस आना चाहिए, फिर हिबिलिस, फिर इरेक्टस, तो ऑप्शन 1 गलत हो गया। ऑस्ट्रेलोपेथिकस, होमो हिबिलिस, रामा तो अलग, ये भी गलत हो गया। सबसे पहले रामापेथिकस फिर ऑस्ट्रेलोपेथिकस आएगा। ऑस्ट्रेलोपेथिकस, रामापेथिकस, ये भी गलत। रामापेथिकस, ऑस्ट्रेलोपेथिकस, हिबिलिस, इरेक्टस, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट फॉर 114 क्वेश्चन। ओके,
नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी, तो सबसे स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी मतलब सबसे प्रिमिटिव कौन है इनमें से? सेपियंस तो अभी के हम लोग हैं, निएंडरथल सबसे ज़्यादा है, हेबिलिस सबसे प्रिमिटिव है, इरेक्टस उसके बाद है, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर। इफ पॉपुलेशन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ पॉपुलेशन विल नॉट एग्जिस्ट इन हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम इफ देयर आर नो माउंटेन, नो माइग्रेशन, पॉपुलेशन इज लार्ज, इंडिविजुअल मेट सिलेक्टिवली। A population will not exist in Hardy-Weinberg equilibrium if the individual mate selectively. Again, ये NCERT का क्वेश्चन नहीं है. Again, a population of 1000 individuals, 360 belong to a genotype AA, 480 to heterozygous, and the remaining 160 for ये small a. Based on the data, frequency of allele A in the population is. तो इन लोगों ने क्या बोला है? देखो, हम लोग इस साइड पे सॉल्व करते हैं. AA के कितने इंडिविजुअल्स हैं? 480. फिर आपके हेट्रोजाइगस कितने इंडिविजुअल्स हैं? सॉरी, AA के इंडिविजुअल्स कितने हैं? AA के 360 इंडिविजुअल्स हैं. 360 फॉर AA, तो 360 इसका आ जाएंगे 480 और स्मॉल a का आ जाएगा 160. ओके, तो अभी हमें क्या निकालना है? अलील a का फ्रीक्वेंसी. इसको हम लोग p लिखते हैं क्या? इसको हम लोग p स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोल सकते हैं 2p³ और इसको हम लोग बोल सकते हैं q स्क्वायर. तो हमें p चाहिए ना सिर्फ, तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 360 हमें पता है, तो p ले लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? देखो, p स्क्वायर इज इक्वल टू 360 नहीं ले सकते हम लोग, क्योंकि 360 इंडिविजुअल्स है. वो p स्क्वायर क्या है? फ्रीक्वेंसी डिनोट करता है ना. p स्क्वायर तो परसेंटेज डिनोट करेगा, तो पहले परसेंटेज निकालना पड़ेगा. 360 बाई 1000 इंडिविजुअल्स है ना, इंटू इसका परसेंटेज आ जाएगा इससे, तो क्या आ जाएगा? 0.36. ये हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल टू, ये आ गया फ्रीक्वेंसी. मतलब 36% ऑफ द पॉपुलेशन इज होमोजाइगस डोमिनेंट. ओके, 36%. तो p क्या हो जाएगा इसमें? 0.6 आ जाएगा आपका. तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन, डायनासोर्स डोमिनेटेड द वर्ल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग जियोग्राफिकल एरा. ये तो सबको ही पता रहेगा, जुरासिक पार्क मूवी बना है उसके ऊपर, तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर. Variation in gene frequency within a population can occur by chance rather than natural selection. This is referred to as. By chance अगर हो रहा है तो क्या होगा उसको? अगर पॉपुलेशन में बाई चांस नेचुरल सिलेक्शन की जगह पे बाई चांस जीन फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट. द extinct human who lived 1000 to 40 years back in Europe, Asia and other parts of Africa with short stature, heavy eyebrow, receding forehead, large jaw with heavy teeth, stocky bodies, a lumbering gait and a stooped posture was. देखो, सबसे पहली बात, ये सब अगर कैरेक्टर्स अगर आपको याद नहीं है आपको तो चलेगा. सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए 1,40,000 ईयर्स के बीच में कौन था? 1,40,000 के बीच में निएंडरथल मैन था. तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द करेक्ट आंसर डायरेक्टली. आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, इतना सारा फीचर्स दिया है. समझो किसी को ईयर याद नहीं और फीचर्स याद है, उसके ऊपर भी कोई याद कर सकता है, बट मुझे ईयर याद है क्योंकि देखो एनसीईआरटी में बहुत ही 2 पैराग्राफ में ह्यूमन इवोल्यूशन खत्म कर दिया, उसमें से बहुत ही कम ईयर्स दिए हैं. और मेरे हिसाब से ये सारे कैरेक्टरिस्टिक याद रखने से अच्छा आप ये ईयर याद रख लो. ओके, और ये वाला निएंडरथल का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ने ऊपर भी पढ़ा था किधर, तो यहाँ पे निएंडरथल का कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग ने देखा था यहाँ पे कि वेट अ मिनट आई विल शो यू. देखो ये वाला, ये ऑप्शन में देखो, निएंडरथल मैन लिव्ड 1,00,000 to 40,000 ईयर्स बैक. तो ये पढ़ा था हम लोग ने. अगर PYQ करके देंगे तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो वापस आप टिक कर लोगे वैसे. ओके, व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन द एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मैन फ्रॉम हिज एंसेस्टर? क्या हुआ सिग्निफिकेंटली ज़्यादा? देखो, पॉस्चर तो हमारा अपराइट हुआ, शॉर्टनिंग ऑफ जॉ भी हुआ, बाइनोक्यूलर विजन भी हो गया, इंक्रीजिंग ब्रेन कैपेसिटी, चारों के चारों हुए. अभी क्या करोगे? देखो, इंक्रीजिंग ब्रेन कैपेसिटी सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग होगा, क्योंकि देखो एनिमल्स और हम में क्या फ़र्क है? ब्रेन क्रेनियल कैपेसिटी का ही फ़र्क है. कॉन्शियसनेस हमारे पास है, सेल्फ कॉन्शियसनेस हमारे पास है. कॉन्शियसनेस तो सबके पास है, सेल्फ कॉन्शियसनेस हमारे पास है. तो हमारा ब्रेन कैपेसिटी हमें ऐसा हम सारे स्पीशीज़ के टॉप लेवल पे हमें डालता है ह्यूमंस को, बाकी सब स्पीशीज़ के टॉप लेवल पे हमें डालता है होमोसेपियंस को, ड्यू टू ब्रेन क्रेनियल कैपेसिटी. हम लोग का इन्वेशन करने का मतलब सोचने का तरीका अलग है. तो इंक्रीज इन ब्रेन कैपेसिटी इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड, मोस्ट सिग्निफिकेंट. भले ही सब कुछ हुआ है, अपराइट पोजीशन हुआ है, शॉर्टनिंग ऑफ जॉ हुआ है, विजन बाइनोक्यूलर हो गया, सब होगा, बट उसमें सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट क्या है? इंक्रीजिंग ब्रेन कैपेसिटी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? विच आर द फॉलोइंग इन द बर्ड्स, विच आर द फॉलोइंग इन बर्ड्स इंडिकेट द रेप्टिलियन एंसेस्ट्री? मतलब बर्ड्स में ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसको देख के हम लोग बोल सकते हैं कि बर्ड्स में ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से हम लोग देख के बोल सकते हैं कि उन लोग रेप्टाइलियन एंसेस्टर, मतलब रेप्टाइल जैसे कोई एंसेस्टर से उन लोग बर्ड्स डेवलप हुए हैं. तो देखो, स्केल्स ऑन हिंड लिम्ब,
फिर 4 चेम्बर्ड हार्ट नहीं, रेप्टाइल्स के पास 3 चेम्बर्ड हार्ट है एक्सेप्ट फॉर क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है। 2 स्पेशल चेम्बर्स, क्रॉप एंड क्रिजेंट नहीं, एग विद कैल्केरियस शेल ये भी नहीं है। इट इज स्केल्स विद देयर स्केल्स ऑन देयर हिंड लिम्ब, अगेन बहुत ही पुराना क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्या है, अमॉन्ग द ह्यूमन एंसेस्टर द ब्रेन साइज वॉज मोर देन 1000 cc इन। देखो इरेक्टस का हम लोग ने मार्क किया था अभी पीछे 900 cc, रामापेथिकस बहुत प्रिमिटिव है, हेबिलिस बहुत प्रिमिटिव है, और निएंडरथल मैन का 1400 के आसपास है। तो इन लोगों ने क्वेश्चन में पूछा क्या है, मोर देन 1000 cc, मोर देन 1000 cc कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर डी वुड बी द करेक्ट आंसर। ये 900 है ना, तो मोर देन 1000 हुआ क्या, नहीं। नाउ सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, fitness in the end result of the ability to adapt and get selected by nature. All mammals except whales and camels have 7 cervical vertebrae. Mutations are random and directional. Darwinian variations are small and directionless. देखो Darwinian mutations are small and directionless, नहीं था directional, तो ये गलत हो गया। फिर फिटनेस इज एंड रिजल्ट एंड द एबिलिटी टू गेट अडैप्ट एंड गेट सिलेक्टेड बाय नेचर, यही आपका बेस्ट स्टेटमेंट होगा इनमें से। फिर ऑल मैमल्स एक्सेप्ट वेल्स, और सारे के सारे मैमल्स के पास 7 सर्वाइकल वर्टिब्रेट्स है, मोस्ट ऑफ द, 1-2 एक्सेप्शन है बट ये गलत है। म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनल, नहीं, म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए वुड द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज Jurassic period of Mesozoic era was characterized by, Jurassic period में क्या हुआ था, रेप्टाइल्स डोमिनेट हो गए, रेप्टाइल्स में भी कौन, डायनासोर डोमिनेट हो गए। ओके, रेडिएशन ऑफ रेप्टाइल्स एंड ओरिजिन ऑफ मैमल लाइक रेप्टाइल्स, डायनासोर बिकम एक्सटिंक्ट एंड एंजियोस्पर्म पीरियड, नहीं, डायनासोर एक्सटिंक्ट नहीं हुए, डायनासोर एक्सटिंक्ट कहाँ हो गए, डायनासोर उसके अगले पीरियड ट्रायसिक पीरियड में एक्सटिंक्ट हो गए। फ्लावरिंग पीरियड एंड फ्लावरिंग प्लांट एंड फर्स्ट डायनासोर अपीयर्ड, नहीं, इसमें डायनासोर डोमिनेंट थे तो फर्स्ट डायनासोर नहीं आया। जिम्नोस्पर्म वे डोमिनेंट एंड द फर्स्ट बर्ड अपीयर्स, नहीं, रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स आएंगे तो अभी बर्ड्स नहीं आए, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, रेडिएशन ऑफ रेप्टाइल्स एंड ओरिजिन ऑफ मैमल लाइक रेप्टाइल्स टेक प्लेस। वेट अ मिनट, गलती हो गया, नहीं, ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स नहीं, ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स कैसे, डोमिनेंट थे ना अभी रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल्स मतलब डायनासोर रेप्टाइल्स ही है, वो डोमिनेंट थे ना अभी, और मैमल लाइक रेप्टाइल्स अभी नहीं आए, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, जो कि ये जिम्नोस्पर्म वे डोमिनेंट एंड फर्स्ट बर्ड अपीयर्ड। क्योंकि देखो अभी क्या होगा, आपका जुरासिक पीरियड के बाद ट्रायसिक पीरियड आएगा, ट्रायसिक पीरियड में आपके डायनासोर्स मर जाएंगे, उसके बाद आपके एव्स मतलब ये हो जाएंगे, बर्ड्स आपके थोड़े डोमिनेंट होंगे, उसके बाद मैमल्स आएंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल कौन नहीं है, लिविंग फॉसिल वो होता है जो दो के बीच में कनेक्टिंग लिंक रहेगा, या तो लिविंग फॉसिल लिविंग होना चाहिए, और हमें पता है आर्कियोप्टेरिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, रेप्टाइल और बर्ड्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, बट वो लिविंग है क्या, नहीं, हमें उसका फॉसिल मिला है, उसको हम लोग जिंदा देखा नहीं, हमें उसका फॉसिल मिला है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटिवली मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर डेटिंग फॉसिल, इट इज इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस टेक्निक, ये भी हम लोग ने स्टार्टिंग के लेक्चर में किया था, एक आंसर इसके ऊपर किया था। There are two opposing views about origin of modern man. According to one view, Homo erectus in Asia were the ancestors of modern man. A study of variation of DNA, however, suggested an African origin of modern man. What kind of observation of DNA variation could suggest this? ये क्वेश्चन वैसे तो बहुत पुराना है, देखते हैं अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है इसमें। क्या बोल रहा है, एक व्यू से बोल रहे हैं कि एशियन इंसेस्ट्री, वन व्यू ऑफ होमो इरेक्टस इन एशिया, अकॉर्डिंग टू वन व्यू होमो इरेक्टस इन एशिया वेर द एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न मैन। फिर वापस क्या हुआ, अफ्रीकन स्टडी हुआ, और अफ्रीकन हमें पता चला कि अफ्रीका से ज़्यादा सिमिलरिटी है। ओके, तो क्या हुआ रहेगा कि हम लोग मानते हैं अभी अफ्रीका से ओरिजिन हुआ है, तो क्या है इनके बीच का ये, तो हमें पाया गया रहेगा कि ग्रेटर वेरिएशन एशियन दैन इन अफ्रीकन। ओके, ग्रेटर वेरिएशन इन एशियन दैन इन अफ्रीकन। अगेन इट इज़ एन बहुत ही पुराना 2005 का क्वेश्चन है, अभी तो ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, अभी सिर्फ और सिर्फ NCERT बेस्ड लाइन्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोग देखते हैं, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।